जौनपुर के रहने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष के बेंगलुरु में सुसाइड करने से सभी लोग हैरान हैं। अतुल कौशिक ने सुसाइड करने से पहले 24 पन्नों का एक नोट छोड़ा और करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, जिसमें अपनी पत्नी और ससुराल वालों को इसका जिम्मेदार बताया है। इस वीडियो में अतुल ने देश के जुडिशरी सिस्टम, पुलिस और कानून में पुरुषों की अनदेखी को लेकर भी अपनी बात रखी। इसके अलावा उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी को सुसाइड का जिम्मेदार बताते हुए कहा, उसने सेटलमेंट के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन बाद में 3 करोड़ रुपए की मांग करने लगी। इतना ही नहीं, बेटे का चेहरा भी नहीं देखने दिया। पत्नी के पिता की शादी के बाद बीमारी से मौत हुई, लेकिन ससुराल वालों ने इसके लिए भी हत्या की एफआईआर दर्ज करा दी। अतुल के आरोप के मुताबिक फैमिली कोर्ट में जज ने मामला निपटवाने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। उन्होंने कहा, जज के सामने ही पत्नी ने उनसे कहा, सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और जज ने ये सुनकर ठहाके मारकर हंसना शुरू कर दिया। अपने वीडियो में अतुल सुभाष ने जौनपुर की जज पर भी उत्पीड़न और घूस मांगने का आरोप लगाया। अतुल ने कहा, जज की अदालत में तारीख के लिए पेशकार को भी घूस देनी पड़ती है। अतुल ने आरोप लगाया, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट की जज ने उन पर 3 करोड़ मेंटेनेंस देने का दबाव बनाया। उसके बाद उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी। उनसे कहा कि दिसंबर तक वो इस केस को सेटल कर देंगे। अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में जज पर ऐसे कई गंभीर आरोप लगाए। अतुल सुभाष ने वीडियो में कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लगा है। मेरे ही टैक्स के पैसे ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल सुभाष ने अपने आखिरी वीडियो में बताया कि अभी तक इस केस में उन्हें कोर्ट से 120 तारीखें मिल चुकी हैं। 40 बार तो वो खुद इसके लिए जौनपुर जा चुके थे। इतना ही नहीं, उनके माता पिता और भाई भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें साल में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इन कोर्ट केस में लड़ पाना किसी के लिए संभव है। उन्होंने वीडियो में कहा, मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मुझे हैरेस करने वालों को सजा नहीं मिलती। अगर इतने सबूत होने के बाद भी कोर्ट अगर सजा नहीं देती है तो मेरी अस्थि वहीं कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। जुडिशरी से मेरी अपील है कि मेरे भाई और माता पिता को हैरेस नहीं करना चाहिए। अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे तक से उन्हें मिलने नहीं दिया। अपने बेटे के लिए अब मौत से पहले अतुल एक गिफ्ट छोड़कर गए हैं, जो चाहते हैं कि वो 2038 में 18 साल का होने पर खोले। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उनकी आखिरी इच्छा है कि पत्नी बेटे को उनके माता पिता को सौंप दे, ताकि उसे अच्छी वैल्यूज मिल सके। उन्होंने वीडियो में कहा कि मेरे माता पिता उसे बड़े नाज से पालेंगे और उनका भाई भी बहुत अच्छा है। वहीं अतुल के पिता पवन कुमार का कहना है कि उसने हमसे कहा था कि मध्यस्थता कोर्ट में जो लोग हैं वो कानून के अनुसार काम नहीं करते, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार भी नहीं करते। उसे कम से कम 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर जाना पड़ा। वो एक के बाद एक आरोप लगाती रहती थी। वो निराश जरूर हुआ होगा, लेकिन उसने हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। अचानक हमें घटना की जानकारी मिली। उसने रात के करीब 1 बजे हमारे छोटे बेटे को एक मेल भेजा। ये 100% सच है। हम ये नहीं बता सकते कि हमारा बेटा किस तनाव में रहा होगा। अतुल ने सुसाइड के वक्त जो टी-शर्ट पहनी थी उस पर लिखा था, जस्टिस इज ड्यू। देश में चर्चा हो रही है कि अतुल सुभाष मोदी को न्याय कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। उससे पहले 1.5 घंटे के वीडियो और 24 पन्नों की चिट्ठी में अतुल ने सुसाइड के लिए पत्नी, ससुराल वालों और न्यायिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने 2019 में उनकी शादी हुई। दावा है कि शादी के 2 साल बाद पत्नी ने दहेज उत्पीड़न, हत्या से लेकर अप्राकृतिक यौन शोषण तक के केस अतुल के खिलाफ दर्ज करा दिए। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 9 दिसंबर की सुबह 6 बजे एक कॉल आया, जिसमें सुसाइड करने की जानकारी दी गई। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घर अंदर से बंद मिला। स्थानीय लोगों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया तो पता चला कि 34 वर्षीय अतुल सुभाष ने नायलॉन की रस्सी का इस्तेमाल करके बेडरूम में लगे सीलिंग फैन से
लटक कर फांसी लगा ली थी। इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। विकास ने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां और उसके भाई और उसके चाचा ने झूठे मामलों में उसे फंसाया था और इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी। इससे अतुल सुभाष को काफी डिप्रेशन था, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मराठाहल्ली स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।